हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 10 पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन का क्या अर्थ होता है? जीव जंतु तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव हैं, वो सांस लेते हैं। और श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। तो जीव सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस किस तरह का श्वसन होता है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वो जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जो 1 साल बाद शहर आ रहे थे, उसके दादा दादी शहर आ रहे थे 1 साल बाद, तो बुजो और पहेली जो उनको बड़ा ही इंतजार था। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था। जो बुजो है वो जल्दी जल्दी बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि अपने दादा दादी को लेकर आ सके, उनका स्वागत कर सके। इसलिए भागता हो गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। जब हम भागते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलने लग जाती हैं। उसकी दादी ने उसे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है। बुजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद उसकी सांसें तेजी से क्यों चलने लग जाती हैं। सबको पता है जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलने लग जाती हैं। वो जो है उसके दिमाग में यह प्रश्न घूमता रहा। बुझे के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस लेते क्यों हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। सांस लेना एक श्वसन प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये श्वसन प्रक्रिया पूरी उसका एक चरण है। तो श्वसन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 10.1 है। हम श्वसन क्यों करते हैं, मतलब हम सांस क्यों लेते हैं, यह इसका उत्तर इस वाले भाग में मिलेगा। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हमने पढ़ा था जैसे मकान है ईंटों से बनते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाओं से मिलकर। कोशिका जीव की वह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ईंट होती है मकान बनाने के लिए सबसे मेन चीज है, इसी तरह से सबसे बेसिक चीज है हमारे लिए वो है कोशिका। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसी से हमारा शरीर है वो चलता है और इसी से बना है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिका है वो कुछ न कुछ कार्य जरूर करती है। पोषण करती है, परिवहन करती है, उत्सर्जन करती है, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में भूमिका निभाती है। पोषण मतलब पालन पोषण, और परिवहन मतलब जैसे ब्लड है, खून है, उसका परिवहन करना, या जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। उत्सर्जन मतलब वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। ये उत्सर्जन तंत्र में कोई न कोई भूमिका जरूर निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये सभी कार्य करने के लिए कोशिकाओं को क्या जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमें भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से कोशिकाएं भी जो कार्य करती है उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते समय, सोते समय, पढ़ते समय भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं? मतलब आपके माता पिता आप कहते रहते हैं खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, तो ये क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भोजन में संचित ऊर्जा, भोजन में जो ऊर्जा होती है, संचित मतलब भोजन के अंदर रहती है जो ऊर्जा, श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जब सांस लेते हैं तब वो भोजन में जो ऊर्जा होती है वो निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अगर सांस नहीं लेंगे तो जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है वो नहीं मिलेगी। और हमें हमारे माता पिता इसलिए कहते हैं भोजन के लिए, क्योंकि भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम सांस नहीं लेंगे। इसलिए श्वसन की काफी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। श्वसन के प्रक्रम से हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और फिर हम श्वसन
वो सांस को बाहर छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए ये प्रक्रम समझ में आ गया होगा। श्वसन के प्रक्रम में पहले क्या करते हैं, हम सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और फिर जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर ले जाते हैं, और फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर से बाहर कौन सी वायु को निकालते हैं, कौन सी गैस होती है, वो होती है श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम शरीर से बाहर निकालते हैं, और श्वसन में अंदर क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो सांस के दौरान हम वायु छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से खूब भरी होती है, मतलब काफी भरी पूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड काफी होता है, मतलब इसमें हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि जो जिस वायु को हम शरीर के अंदर लेते हैं सांस द्वारा, वह ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाई जाती है। ये आप अच्छे से समझेंगे। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। अब ये कोशिकाओं में क्यों ले जाई जाती है ऑक्सीजन, फेफड़ों में ही क्यों नहीं ले जाई जाती, प्रत्येक भागों में क्यों लेके जाई जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। भोजन जो होता है हम खाते हैं उसको जो डाइजेस्ट होने के बाद इतना बारीक हो जाता है वो कि बिल्कुल ही मतलब ब्लड में मिक्स होकर पूरे भागों में पहुंचता है। तो इतना जितना हम मुंह में चबा चबा कर छोटा करते हैं उससे भी ज्यादा विखंडित करने की जरूरत होती है। और यह जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो गैस है, ये भोजन को और विखंडित करने में सहायता करती है कोशिकाओं में जाकर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती। जब ये भोजन का विखंडन होता है तब ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। इसको आप दोबारा से सुनेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिका के अंदर भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। देखिए जो ऑक्सीजन तो इसमें कोशिका के अंदर गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। जब ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भोजन में होता है, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, ये आपको याद रखना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन या भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होते तब भी भोजन का विखंडन होता है, ये हम पढ़ेंगे और आगे। तब उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि उसमें वायु तो थी नहीं इसलिए अवायवीय हो गया है। तो ये आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर अच्छे से समझना है और समझ में आ गया होगा। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जब भोजन का विखंडन होता है, भोजन छोटे छोटे बारीक बारीक कणों में टूटता है तो उससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये देखिए एक समीकरण बना दिया है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। देखिए ये आपको अचंभा भी होगा और पता तो होगा ही। देखिए जो ईस्ट होता है, जो बेकरी वगैरह में काफी उपयोगी होता है, जैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं, भटूरे वगैरह बनते हैं, उनमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। वो ये जीव होते हैं जो कि वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वायु नहीं होगी तब भी ये जीवित रह सकते हैं, ये आपने अवश्य सुना होगा। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हमने ऊपर जो पढ़ा था वायवीय श्वसन, जैसे हम वायवीय श्वसन करते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ये जो जीव है, ये जैसे ईस्ट है, ये
वायु की अनुपस्थिति में शोषण करता है, अनुपस्थिति में सांस लेता है। तो ये हो गया ये जो जीव हो गए अवायवीय जीव। ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण करते हैं वो अवायवीय जीव हो गए। हम कौन से जीव हो गए? वायवीय जीव। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। देखिए हमारे हम जो वायवीय शोषण था उसमें क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में ग्लूकोज जो है वो विखंडित हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में। और अवायवीय शोषण में क्या होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, मतलब जल की जगह अल्कोहल बनता है। ये अंतर है वायवीय और अवायवीय शोषण के विखंडन में। अल्कोहल बनता है जल की जगह, और जो वायवीय शोषण देखिए ये बन गया है, यहाँ पर जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। इसके बाद हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके जो कोशिकाएं हैं वो अवायवीय रूप से शोषण कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही ऐसा कर सकती हैं। अगर वायु ना मिले हमारी मांसपेशियों को तो अवायवीय शोषण कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है, अब देखिए कब होता है, ये आप ध्यान से सुनेंगे। यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। मान लो हम तेज दौड़ते हैं, हमें किसी दौड़ में पार्ट लेना है, हिस्सा लेना है, और हम बहुत दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं या कई देर तक टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं या फिर भारी वजन उठाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जो अनेक कार्य होते हैं उनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो जब सांस लेते हैं तो इतनी जल्दी ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती, तो वह ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें अवायवीय शोषण हमारी मांसपेशियां करती हैं। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ये मैंने बताया था अभी, ऑक्सीजन इतनी जल्दी हम सांस नहीं ले पाते जितनी जल्दी उसको जितनी जल्दी जरूरत होती है, जितनी ज्यादा। ऐसी स्थितियों में जो पेशी कोशिका अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। अब देखिए हमारी मांसपेशियां अगर अवायवीय शोषण करती हैं, हमारी मांसपेशियां अवायवीय शोषण करती हैं, तो क्या होता है? जो मांसपेशी जो पेशी कोशिकाएं वो तो क्या बनता है? पेशी में देखिए लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, इसमें जल नहीं बनता। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐठन क्यों हो जाती है? कई बार देखें ज्यादा दौड़ने से या ज्यादा कहीं यात्रा करने से, पैदल यात्रा करने से या ज्यादा अधिक व्यायाम करने से हमारे पेशियां हैं वो दुखने लग जाती हैं, उनमें पेन होने लग जाता है। तब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कि लैक्टिक अम्ल जो है ये बनता है। लैक्टिक अम्ल और किस में होता है? दही में भी होता है, हमने पढ़ा था। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐठन उत्पन्न करता है। जो लैक्टिक अम्ल जो बनता है वो हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा होता चला जाता है, उसके कारण हमारी मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं। फिर क्या किया जाता है? गर्म पानी से नहाया जाता है, गर्म पानी से स्नान किया जाता है, या फिर शरीर की मालिश की जाती है, या फिर उसको जैसे शरीर की या गर्म तेल से मालिश की जाती है। तो ऐसे में हमें ऐठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा क्यों? गर्म जल से स्नान करने से या मालिश करने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऐठन खत्म हो जाती है? ये है क्योंकि इससे क्या होता है? रक्त का संचरण बढ़ जाता है। मालिश करने से या फिर गर्म पानी से स्नान करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, मतलब जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिल पाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। मतलब फिर पूरी तरह से ये लैक्टिक अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है, मतलब विखंडित हो जाती है। देखिए इसमें लैक्टिक अम्ल बना था और इधर क्या लिखा था? ये लैक्टिक अम्ल इस प्रकरण में आंशिक विखंडन से, मतलब पूरी तरह विखंडन नहीं होता तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर पूर्ण विखंडन नहीं होता तो आंशिक विखंडन मतलब थोड़े विखंडन, तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन फिर जब इसका ये गर्म पानी से स्नान किया जाता है या मालिश की जाती है तो पूर्ण विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इधर ये
व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायु रूप से शोषण कर सकती हैं। ये दौड़ता हुआ व्यायाम करता हुआ व्यक्ति दिखा रखा है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।